हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के यूनिट 5 को। जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है कि बीपीएस के क्या है और बीएफएस के क्या है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बीपीएस के क्या है। तो बीपीएस के का फुल फॉर्म होता है बाइनरी फेज शिफ्टिंग, ठीक है, की। और इसमें क्या करते हैं कि इसका टाइप होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में। तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक मैंने लिख दिया है। और इसका यूज़ कहाँ का किया जाता है, तो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में पर भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बीपीएस के है जो बाइनरी डेटा यानी 0 और 1 के एक साइनसॉइडल जो होता है हम लोग को, उस कैरियर सिग्नल को फेज एंगल पर शिफ्ट किया जाता है और उसको भेजा जाता है। मान लीजिए बीट हम लोग का 1 हो तो उसका कैरियर सिग्नल कितना है 0 डिग्री, या उसका क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग का बीट 0 के लिए नहीं हो, अगर मान लीजिए 0 नहीं हो तो उसमें क्या कितना होगा, तो 180 डिग्री, या हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री। तो ये हम लोग का होता है। अब इसके एक-एक करके हम लोग इनपुट क्या होता है, हम लोग का इनपुट्स बाइनरी डेटा क्या होता है। तो बाइनरी सीक्वेंस में अगर मान लीजिए ये डिजिटल अगर हम लोग कोई भी जा रहा है तो किसके रूप में जाएगा, 0 और 1 के रूप में जाएगा। फिर उसके बाद पोलर एनर्जेट क्या होता है, पोलर एनर्जेट मतलब एनर्जेट का होता है नॉन रिटर्न टू 0, ठीक है। तो बाइनरी डेटा को ये पोलर एनर्जेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल का थ्रू समझते हैं। तो जो पोलर पोलर एनर्जेट होता है, अगर मान लीजिए एग्जांपल 101 लीजिए तो इसमें आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को। तो 1 के लिए हम लोग को सबसे पहले 1 के लिए हम लोग किसके लिए करेंगे, तो 1 के लिए तो +1 वोल्ट मिलेगा। फिर 0 है तो हम लोग क्या होगा -1 वोल्ट होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो +1 वोल्ट मिलेगा। तो ऐसे करके पोलर एनर्जेट का एग्जांपल हो गया। अब बात करें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या होता है। तो एनर्जेट जो हम लोग का नॉन रिटर्न 0 सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल यानी कॉस ओमेगा सिटी में क्या करता है, एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और कैरियर सिग्नल जो होता है कॉस 2 पाई एफसीटी, यानी जहाँ पर cos 2 पाई एफसीटी क्या होता है, एफ हम लोग का फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, सी कैपेसिटर के लिए और टी टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आउटपुट हम लोग का अगर इनपुट +1 वोल्ट हो इसमें, तो बीट हम लोग क्या होगा 1 बीट होगा। तो 1 बीट होगा तो आउटपुट हम लोग क्या मिलेगा, cos 5 सीटी मिलेगा, ठीक है। अगर इनपुट हम लोग का मान के चलिए -1 हो, तो -1 के केस में हम लोग क्या होगा बीट, तो बीट हम लोग का 0 होगा ये। तो बीट हम लोग का 0 होगा तो आउटपुट हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस मिल जाएगा, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है इसका। इसमें देखिए मैथमेटिकल के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं कि एस टी इक्वल टू क्या होता है, बी टी इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। ओमेगा सी मतलब क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ सी, मतलब 2 पाई एफ, एफ होता है ना 2 पाई एफ। अब बात करते हैं इसके जो मैथमेटिकल होता है। तो इसमें एफ मतलब एफ सी टी होता है यहाँ पर, सॉरी एफ सी होता है और टी हम लोग कहा जाता है। बी ऑफ टी हम लोग क्या होता है कि +1 हम लोग बीट के लिए करते हैं तो +1 बीट हो जाएगा। और बीट -1 के लिए करते हैं माइनस बीट उसके लिए 0 हो जाता है, बीट 0 हो जाता है। तो ये होता है हम लोग का बीट का। अब एसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कॉस हम लोग का ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, टी हम लोग का टाइम। इसमें देखिए बोलता है कि द मॉड्यूलेशन ऑफ द बीएफएस के यूजिंग पीएम और बीएम। पीएम मतलब क्या हुआ कि देखिए पीएम कौन था हम लोग का, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर था। अब बीएम क्या था हम लोग का, तो बीएम हम लोग का ये हो गया। अभी बीएम बीटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीएम बोलते हैं, ठीक है। द एनर्जेट आउटपुट सिग्नल इज कैरियर सिग्नल इनपुट, यानी जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है बीपीएसके का, वो डूइंग कोई भी पीएम और बीएम का यूज करके क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है एनर्जेट आउटपुट के रूप में। सिग्नल को हम लोग क्या करता है, सिग्नल इनपुट के रूप में मिलता है, ठीक है। फॉर जीरो बाइनरी इनपुट द फेज कुड बी 180 डिग्री, यानी जीरो अगर हम लोग का बाइनरी अगर इनपुट हो तो हम लोग कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब फॉर हाई बाइनरी इतनी, अगर बाइनरी 1 हो हम लोग का, हाई अगर हो तो उसमें क्या मिलेगा हम लोग का 0 डिग्री मिलेगा। तो ये हम लोग का उसका फॉर्मूला हो जाता है कि एस ऑफ टी यानी बाइनरी शिफ्ट कीइंग का जो होता है, तो बी ऑफ टी होता है रूट अंडर ई बी होता है और फिर यू ऑफ टी होता है। यू ऑफ टी क्या होता है, तो ऑर्थोगोनल हम लोग का सिग्नल होता है, बीपीएसके के लिए होता है। तो दिस बीपीएसके सिग्नल इज फॉर्म ऑफ द बिट एनर्जी, ठीक है। तो ये बिट एनर्जी को फॉर्म करता है। हम लोग का क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये सिंपल और रोबस्ट टेक्निक होता है, ठीक है। सिंपल और रोबस्ट टेक्निक हो गया। फिर इसका नॉइज इम्यूनिटी को अच्छी होती है इसकी, एफएसके से क्या होता है बेटर होता है। फिर उसके बाद बैंडविड्थ क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है इसमें, कम होता है। तो ये ओवरऑल हुआ कि बीपीएस के क्या होता है। और इसके अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर बात करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वाईफाई में यूज करते हैं, या डीप स्पेस कम्युनिकेशन में बीपीएस का यूज करते हैं। तो ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी हो गया। तो हम लोग बात कर लिया बीपीएसके के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीएफएस के बारे में। तो बीएफएस का फुल फॉर्म होता है कि बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसमें इन बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यानी बीएफएस के द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल चेंज अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सिंबल फेज एंड एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल इज अनअफेक्टेड। यानी बीएफएसके में जो होता है हम लोग का बाइनरी डेटा के हिसाब से क्या होता है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है और इसमें फेज नहीं होता है, ठीक है। अगर बीट 1 हो तो उसके लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग का
फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी हो गई, अब बीट 0 हो तो दूसरी फ्रीक्वेंसी हम लोग ये हो जाएगी, ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी। अब उसके एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक बेल है, बेल को हम लोग तेज या धीरे बजाते हैं, तो तेज अगर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 बीट से जाता है और लो फ्रीक्वेंसी हम लोग का बीट 0 के लिए करता है। अब इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए बाइनरी सीक्वेंस होता है, हम लोग का जब हाई होता है तो क्या मिलता है हम लोग को 1 मिलता है, लो होता है तो क्या मिलता है हम लोग को 0 मिलता है। ठीक है, ये हम लोग का 0 हो गया, हाई हो गया तो 1 हुआ, फिर लो हो गया तो हम लोग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कैरियर सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल क्या करता है कि यहाँ पर वेव एक जनरेट करता है और फिर उसका लोअर फ्रीक्वेंसी हम लोग का डिनोट करता है, जो कि नीचे वाला हम लोग का लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो इसमें अगर समझे तो जो डायग्राम जो है ये, तो इसमें लेवल शिफ्टर होता है और इन्वर्टर होता है और मॉड्यूलेटर को दिखाया गया है, ठीक है। और इनपुट सीक्वेंस में लेवल शिफ्टर जो होता है इन्वर्टर से क्या होता है, प्रोसेस करता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करता है, जनरेट करता है। अब समझिए मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि सोचिए कि अगर अगर एक डीजे है और जब हम लोग बीट क्या करते हैं, वन करते हैं, तो डीजे क्या होता है, फास्ट बाजने लगता है, ये साउंड करने लगता है, और जब जीरो करते हैं तो क्या होता है, हम लोग को स्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ओवरऑल क्या हुआ कि बीएफएस का काम होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होता है, ये भी क्या होता है हम लोग का कि ये सिंपल और रिलायबल टेक्निक होता है, यानी रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है। फिर इसका नॉइज इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी अच्छी होती है, किससे, तो बीपीएसके से थोड़ी सी कम होती है, मतलब बीपीएसके बढ़िया होता है और इससे कम होता है हम लोग का बीएफएसके का। फिर इसका वायरलेस कम्युनिकेशन और पेजर और लो कॉस्ट डिवाइस में क्या होता है, यूज होता है। अगर रियल लाइफ में समझे तो ओकी टोकी जो हम लोग पीएम मोदी जी या बड़े बड़े जो चीफ मिनिस्टर ये सब बात करते हैं, तो उसको वो उसमें यूज करता है बीएफएसके को, या वायरलेस रिमोट कंट्रोल को यूज करते हैं, या आरएफआईडी सिस्टम होता है जो बीएफएसके में यूज होता है। ये सब हुआ था इसका रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ का यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो में हम लोग बात किए कि सबसे पहले बीपीएसके क्या है और फिर उसके बाद बीएफएसके क्या है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।